हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ड्यूल स्टार्टर के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे हम लोगों के पास सीएनसी इलेक्ट्रिक का एक ड्यूल स्टार्टर है जिसकी बॉडी पूरी प्लास्टिक में है। ओके, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्लस ड्यूल स्टार्टर के कनेक्शन किस तरीके से होते हैं। और ये ड्यूल स्टार्टर थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा अलग है बाकी ड्यूल स्टार्टर से। मींस वर्किंग तो सेम ही रहेगी, बाकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो थोड़ी सी अलग है, वो मैं दिखाऊंगा अभी आगे आपको। ये जो ड्यूल स्टार्टर है, अगर हम लोग इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें या फिर ड्यूल स्टार्टर पे आप लोग किस रेटिंग तक की मोटर को कनेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे आप लोग 10 एम्पियर तक का लोड इस ड्यूल स्टार्टर पे डाल सकते हो। मींस कि जो मोटर आपकी लगभग 10 एम्पियर तक का करंट ले सकती होगी, वहां पे आप लोग इस ड्यूल स्टार्टर को कनेक्ट कर सकते हो। अब ड्यूल स्टार्टर में मेन चीज क्या इंपॉर्टेंट होती है? मेन चीज इंपॉर्टेंट होती है एक ड्यूल स्टार्टर में एक थर्मल ओवरलोड रिले। अब यहाँ पे जो रेटिंग लिखी हुई है ना 10 एम्पियर, ये 10 एम्पियर रेटिंग लिखी हुई है थर्मल ओवरलोड रिले की रेटिंग। ओके, और बाकी कॉन्ट्रैक्टर भी डिपेंड करता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर की रेटिंग अगर देखा जाए तो वहाँ पे एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर भी आपका 9 से 10 एम्पियर का करंट आप लोग उस पर मतलब लोड उस पर डाल सकते हो। लेकिन ओवरलोड रिले काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और ओवरलोड रिले को ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पे रेटिंग लिखी हुई रहती है। अब मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से इस ओवरलोड रिले का कवर ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। बाकी यहाँ पे इन लोगों ने ना लॉकिंग सिस्टम इन लोगों ने बहुत अच्छा दिया हुआ है। यहाँ पे नॉर्मल इन लोगों ने कोई स्क्रू नहीं लगाए हुए हैं इस कवर को टाइट करने के लिए। यहाँ पे देखो लॉकिंग सिस्टम दिया हुआ है इन लोगों ने, और काफ़ी यूनिक लगा मेरे को ये लॉकिंग सिस्टम। ये देख रहे हो आप लोग, इस तरीके का है। ठीक है, चलो मैं इसको ओपन करता हूँ पहले एंड उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ से भी हम लोग इसको ओपन करते हैं। ये ओपन हो गया एंड ये हम लोगों ने इसका कवर ओपन किया। ओके, अब कवर ओपन करने के बाद अब यहाँ पे देखो ये अरेंजमेंट दिया हुआ है इन लोगों ने यहाँ पे इस कवर को लॉक करने का या फिर इस कवर को बंद करने का। मुझे काफ़ी सही लगी ये सब चीज़ें। कई बार क्या होता है कि हम लोग स्क्रू को बहुत ज़्यादा टाइट कर देते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी थ्रेड होती है ना वो थ्रेड हमारी ख़राब हो जाती है और कई बार टूट भी जाता है। अब इस केस में अगर एक तरफ की भी एक थ्रेड अगर हम लोगों की टूट गई या फिर यहाँ पे अगर ख़राब हो गई और स्क्रू अगर हमारा सही से टाइट नहीं हुआ, तो उस केस में क्या होता है कि ये कवर जो होता है ना हम लोगों का वो लूज हो जाता है। और कवर अगर लूज हो जाता है तो यहाँ पे ऑन ऑफ करने में बड़ी दिक्कत होती है ड्यूल स्टार्टर को। आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा। ओके, अब इन लोगों ने थोड़ा सा इसमें चेंजेस किए हैं। अब चेंजेस क्या क्या किए हैं वो आप लोग क्लियरली देख भी सकते हो, मैं आपको बताऊंगा भी। यहाँ पे एक मेल फीमेल कनेक्टर लगा रखा है। मैं सबसे पहले तो इस कनेक्टर को यहाँ पे निकाल के अलग कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे इस ड्यूल स्टार्टर के जो कनेक्शन है वो तो नॉर्मल कनेक्शन है, जैसे हम लोग एक ड्यूल स्टार्टर के कनेक्शन करते हैं। और यहाँ पे अंदर एक पन्नी में इन लोगों ने कुछ पैकिंग दे रखी है। ये पैकिंग कौन सी है? यहाँ पे जब आप लोग यहाँ पे ग्लैंड लगाओगे और वायर्स वगैरह यहाँ पे डालोगे, तो अगर ग्लैंड लगानी है तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको पैकिंग की। अगर यहाँ पे ग्लैंड नहीं लगानी है तो आप लोग ये पैकिंग यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पे सिंपली ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे आप सिंपली इसको निकाल दो एंड यहाँ पे ग्लैंड ये पैकिंग लगाओ एंड यहाँ से वायर आप लोग डाल सकते हो। ओके, बाकी बॉडी पूरी प्लास्टिक की है। और यहाँ पे देखो क्या अरेंजमेंट किया हुआ है इन लोगों ने। यहाँ पे इन लोगों ने नॉर्मल एनओएनसी पुश बटन लगाए हुए हैं। ये देखो 3 4 यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये एनओ पुश बटन है और यहाँ पे एनसी पुश बटन है 1 और 2। ठीक है, और ये सिंपली आप लोग इस तरीके से ऑन ऑफ करके इनको यूज़ कर सकते हो। अब जो आपने नॉर्मल ड्यूल स्टार्टर देखे होंगे वहाँ पे देखा होगा आप लोगों ने कि इसके अंदर एक मतलब अरेंजमेंट रहता है और सिंपली वो क्या काम करता है, जैसे हम एनो पुश बटन को प्रेस करते हैं तो वो कॉन्टैक्टर को पुश करते हैं और कॉन्टैक्टर वहाँ पे ऑन होता है। ऑफ करने के लिए हम ड्यूल स्टार्टर का जो स्टॉप का यहाँ पे बटन दिया हुआ है इसको हम लोग यूज़ करते हैं ऑफ करने के लिए। यहाँ पे इन लोगों ने एलिमेंट यूज़ किए हुए हैं तो ये काफ़ी अच्छी बात है। कई बार क्या होता है कि जो वो नॉर्मल अरेंजमेंट रहता है हम लोगों का कॉन्टैक्टर एंड ड्यूल स्टार्टर को ऑफ करने वाला, वो अगर टूट जाता है या फिर इसकी स्प्रिंग अगर ख़राब हो जाती है तो उस केस में भी हम लोगों का ड्यूल स्टार्टर जो है वो यूज़लेस हो जाता है। ओके, और कई बार वो ऑन ऑफ करने पे जब हमको कभी इमरजेंसी होती है, हमें ऑफ करना होता है ऑन करना होता है तो वो काम ही नहीं करता है। ठीक है, तो ये मुझे काफ़ी सही चीज़ लगी। अगर एलिमेंट यहाँ पे आपका ख़राब हो जाता है तो आप लोग एलिमेंट चेंज कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये लॉकिंग सिस्टम मेरे को काफ़ी सही लगा इसका। ओके, अब अगर हम लोग यहाँ पे इस ड्यूल स्टार्टर के अंदर का थोड़ा सा कनेक्शन और बाकी चीज़ें देखें तो यहाँ पे आप लोग सिंपली अर्थिंग कनेक्ट कर सकते हो।
और ये जो कॉन्टैक्टर है आपका वो 220 वोल्ट के ऊपर काम करेगा। और यहाँ पे जो ये ड्यूल स्टार्टर है, ड्यूल स्टार्टर में 7 एम्पियर से लेकर के 10 एम्पियर तक आप लोग इसकी सेटिंग कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से घुमा करके। और यहाँ पे ऑटो मैनुअल का एक यहाँ पे बटन दिया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। सिंपली आप लोग इसको पहले कवर इसका ओपन करो एंड मैनुअल मोड पे लेना है, घुमा दो इसको, ठीक है। ऑटो मोड पे रखना है तो सिंपली प्रेस करो एंड इस तरीके से ऑटो मोड पे कर दो, इसको बंद कर दो। कनेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो कनेक्शन में 220 वोल्ट का कॉन्टैक्टर है, तो सीधी सी बात है कि हम लोग 220 की ही कंट्रोलिंग करेंगे इसमें। एंड उसमें यहाँ पे किया क्या हुआ है इन लोगों ने कि दोनों वायर्स इन लोगों ने यहाँ से कनेक्ट की हुई है, लेकिन ये जो वायर है आपकी, इसको आप लोग क्या काम कर सकते हो, सिंपली न्यूट्रल पे कनेक्ट कर सकते हो, ओके। और न्यूट्रल पे कनेक्ट करने के बाद ये यहाँ पे ड्यूल स्टार्टर के एनसी टर्मिनल पे लगा हुआ है, यानी कि 95 एंड 96 पे। अब होता क्या है कि जब मोटर आपकी ओवरलोड हो जाती है तो उस केस में ये एनसी एनओ बन जाता है, ठीक है। और एनओ बनने के केस में ये सप्लाई डिस्कनेक्ट कर देता है और कॉन्टैक्टर हमारा ऑफ हो जाता है यहाँ पे, ओके। और जो ये वाली वायर है आप लोगों की, ये जो ये रेड कलर की है ना, ये रेड कलर की वायर आप लोगों की यहाँ पे एनसी पुश बटन पे गई हुई है। और उसके बाद जो ये यहाँ से आउटपुट से ग्रीन वायर निकली हुई है, ये ग्रीन वायर आपकी एनओ में गई हुई है और एनओ से आपका येलो वायर निकली हुई है। और ये है आप लोगों की ग्रीन वायर, ठीक है, जो कि एनसी से हम लोगों ने ली हुई है, ये होल्डिंग के लिए है, ठीक है। ये देखो ये होल्डिंग के लिए है जो कि कॉन्टैक्टर के एनओ टर्मिनल पे लगी हुई है, ठीक है। और उसके बाद ये यहाँ पे क्या काम किया हुआ है, कनेक्टर से ये येलो वाली जो वायर है ये एनओ पुश बटन के आउटपुट से निकली हुई है। और यहाँ पे जो ये येलो वाली वायर है ये हमारे एनओ, जो यहाँ पे कॉन्टैक्टर में एनओ टर्मिनल है, यहाँ पे इसके 13 नंबर पे कनेक्ट है। और हमारा जो एनओ पुश बटन है वहाँ से भी येलो कलर की जो वायर आ रही है वो हम लोगों की यहाँ पे आएगी। इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम एनओ पुश बटन को प्रेस करेंगे तो प्रेस करते ही क्या होगा, हमारा कॉन्टैक्टर ऑन होगा और ऑन होते ही एनओ पुश बटन तो हमारा वापस से एनओ बन जाएगा। जब हम प्रेस करेंगे तो एनसी बनेगा, छोड़ देंगे तो एनओ बन जाएगा। लेकिन उसके बाद जो ये एनओ टर्मिनल है ये हम लोगों का एनसी बन जाएगा एंड कॉन्टैक्टर हमारा यहाँ पे ऑन रहेगा, ओके। अब ये ऑफ कब होगा, ऑफ ये तब होगा जब हम लोग इसकी सप्लाई यहाँ से काट देंगे, क्योंकि हम लोगों का यहाँ पे हो क्या रहा है कि मतलब मैन जो सप्लाई मिल रही है हम लोगों की वो इस एनसी एलिमेंट से मिल रही है। एनसी एलिमेंट यानी कि ग्रीन वाली वायर से आया सप्लाई और यहाँ से आया और यहाँ से सीधा कॉइल पे चला गया। लेकिन अगर हम लोग इस एनसी पुश बटन को यहाँ पे प्रेस कर देंगे तो उस केस में क्या होगा, सप्लाई कट जाएगी एंड हमारा ड्यूल स्टार्टर जो है वो ऑफ हो जाएगा, ओके। तो कुछ इस तरीके से काम करता है आपका एक ड्यूल स्टार्टर। चलो मैं जल्दी से एक काम करता हूँ, मोटर इसके ऊपर कनेक्ट करता हूँ और मोटर कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये ड्यूल स्टार्टर हम लोगों का काम करेगा यहाँ पे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसके कनेक्शन कर दिए हैं, ओके। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये मोटर के कनेक्शन है, ठीक है। तीनों वायर मैंने यहाँ पे लगा दी हैं अपने ओवरलोड रिले के आउटपुट में। और इनपुट में यहाँ पे मेरे पास ये 3 वायर आ रही हैं जो कि RYB मैंने सेम कलर का लिया हुआ है, चलो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये इनपुट है और ये आउटपुट है। मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि बिना कवर लगाए मोटर हमारी चलेगी नहीं तो मुझे इसका कवर लगाना पड़ेगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले तो जो ये मेल फीमेल कनेक्टर है यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने सिंपली यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हम लोग इसके कवर को सिंपली लगा देते हैं। कवर लगाना बहुत सिंपल है, ठीक है, कोई भी इसका कवर लगा सकता है, ठीक है। सिंपली इस तरीके से आप लोग इसका कवर लगाओ। लगाने के बाद जो ये स्क्रू है यहाँ पे, सिंपली इन स्क्रूज को आप लोग सिंपली यहाँ पे टाइट कर दो, ओके। बहुत ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं है, ये लॉक हो जाएंगे अपने आप, ठीक है। यहाँ से भी आप लोग इसको टाइट कर दो, ओके। बस इस तरीके से हल्का सा टाइट करना है, उसके बाद ये लॉक हो जाएगा, ठीक है। आपको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा ड्यूल स्टार्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, कनेक्शन इसके ऑलरेडी मैंने किए हुए हैं। अब मोटर में थोड़ा सा आप लोगों के लिए यहाँ पे पास में ले आता हूँ, ओके। ये है अपनी मोटर, ठीक है। अब मैं पावर ऑन करता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो मैंने पावर ऑन कर दी है, ठीक है। अब जो ये बैकग्राउंड नॉइज़ आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, ये VFD का नॉइज़ है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे इस एनो पुश बटन को यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ। अब जैसे ही एनो पुश बटन को प्रेस करूँगा तो मोटर हमारी यहाँ पे चलनी चाहिए। तो जैसे मैंने ऑन किया, मोटर हमारी यहाँ पे चालू हो गई और यहाँ से ऑफ हो जाएगी, ओके। तो ये ऑन एंड ऑफ, यहाँ से ऑन एंड यहाँ से होगी आपकी ऑफ, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग सिंपली इस ड्यूल स्टार्टर को यूज़ कर सकते हो। इसके कनेक्शन बहुत ही सिंपल है, कनेक्शन तो नॉर्मल ड्यूल स्टार्टर की तरह ही होंगे,
ठीक है। बाकी ये जो ड्यूल स्टार्टर है इसका मतलब ना मेरे को जो इन लोगों ने मतलब ये ड्यूल स्टार्टर प्लास्टिक बॉडी में दे रखा है और अंदर से लॉकिंग सिस्टम इन लोगों ने काफ़ी सही इसमें कर रखा है और यहाँ पे एलिमेंट्स यूज़ किए हुए हैं, ये काफ़ी सही है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। बाकी अगर कोई भी डाउट हो आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। ओके, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंडों में भी ज़रूर शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।